ETF कौन ETF केते सेफ कौन ETF इंडेक्स फंड को बीट करि परिबो कौन ETF म्यूचुअल फंड को बीट करि परिबो कौन ETF रु आमे डेली बेसिक्स रे प्रॉफिट कमाई परिबा कौन जो माने छोट छोट इन्वेस्टर हे गले जहाँ को कैपिटल 30,000 40,000 बा 1 लाख रु कम से माने भी कौन ETF रे इन्वेस्टमेंट करबा सेफ सेमान पई। तो आज आमे एई सब प्रश्न को कवर करनवा। तो नमस्कार मो ना सागर नायक फाइनान्स गुरु सागर यूट्यूब चैनल को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। बंधु माने हमकु जदि ETF को बुझिबा पई पड़िबो ताहाले हमकु प्रथमे म्यूचुअल फंड एवं इंडेक्स फंड को बुझिबा पई पड़िबो ताहाले हमकु ETF बुझिबारे बहुत सहज हबो। तो म्यूचुअल फंड कौन ना म्यूचुअल फंड होची मानि नंतु बहुत सारा लोक मिसी किछि किछि टंका म्यूचुअल फंड कंपनी को दियंती से कंपनी पाखरे तार फंड मैनेजर टीम थाए बा जो माने शेयर मार्केट रे एक्सपर्ट सेमानक द्वारा ही आम टंका को मार्केट रे इन्वेस्टमेंट करि थांती आ तादिर जो प्रॉफिट मिले ताहा हमकु नॉर्मल मिले। तो एटा हे गला म्यूचुअल फंड र कथा। एबे इंडेक्स फंड कौन ना इंडेक्स फंड होची सही प्रकार रो आमे समस्त मिसी किछि किछि टंका एक म्यूचुअल फंड कंपनी को दियंती किंतु एठारे म्यूचुअल फंड कंपनी पाखरे कौनसी फंड मैनेजर टीम न थाए बा एक्सपर्ट न थाए डायरेक्ट आम टंका को से म्यूचुअल फंड कंपनी से इंडेक्स रे ही इन्वेस्टमेंट करि थाए। तो एबे इंडेक्स कौन ना इंडेक्स हे गला जेमिति निफ्टी 50 इंडेक्स हे गला सेंसेक्स इंडेक्स हे गला। तो निफ्टी 50 इंडेक्स होची कौन ना भारतर सबुठु बड़ 50 टी कंपनी रो एक बास्केट बा एक ग्रुप। तो सेंसेक्स कौन ना सेंसेक्स भी सेही भारतर 30 टी बड़ बड़ कंपनी एक बास्केट बा एक ग्रुप। तो यही बड़ बड़ कंपनी को ग्रुप बास्केट को इंडेक्सिंग कहा जाए। तो एबे हमको ETF बुझार बहुत सहज हम। तो ETF कौन ना ETF होची इंडेक्स को ही फॉलो करि थाए सबेले। तो इंडेक्स रो एक नुआ वर्जन मानि नतु ETF को ETF भी कौनसी एक्टिव फंड है न थाए 99% ETF ही केवल इंडेक्स फंड को फॉलो करि थांती। जदि निफ्टी काली 2% बढ़िला ताले से निफ्टी निफ्टी ETF भी 2% बढ़िबो। तो जदि सेंसेक्स भी काली 2% बढ़िला ताले काली सेंसेक्स ETF भी 2% बढ़िबो। ताले एमिति केस रे इंडेक्स फंड आ ETF भितर फरक कोन रहिला से दुई जन कोन समान जिंस नाही समान नाही तार सबुठु बड़ ए दुई जन को डिफरेंस सबुठु ए दुई जन को मध्य बड़ डिफरेंस होउची कि आपण जदि कोनोसी इंडेक्स फंड बा नॉर्मली म्यूचुअल इंडेक्स फंड रे आपण जदि इन्वेस्टमेंट करंती ताले कोन आपण सेतिरे ट्रेड करि परिबे आपण ट्रेड डायरेक्ट करि परिबेनी। देखंतु आपण जदि म्यूचुअल फंड रे आपण टंका रखिले मानतु आपण 10टा बेले आपण को बैंक अकाउंट टंका कटि जाउची ताले सेही 10टा बेले सेम प्राइस रे आपण को तार यूनिट मिलुनी डे एंड रे आपण सेल किबा बय करि परिबे। जदि भी आपण आपण को म्यूचुअल फंड भांगुचंती बा एसआई भांगुचंती सेतिरे रिडीम करूचंती ताले आपण को डे एंड रे थिबा प्राइस रे ही आपण ताको रिडीम करि परिबे आपण सेतिरे ट्रेड करि परिबे। मानतु वर्तमान 50 टका चालची मु 50 टका किनिबी ना हे परिबोनी आपण डे एंड रे ही ताको बय सेल करि परिबे। किंतु ETF रे कोन ना ETF रे आपण रियल टाइम रे ट्रेड करि परिबे बा रियल टाइम रे आपण बय सेल करि परिबे। एहीटा होची तार सबुठु बड़ फैक्टर जोटा कि इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड टू ETF को अलग करू। तो एहीटा भी तार सबुठु बड़ नेगेटिव पॉइंट। देखंतु आपण कोन जते म्यूचुअल फंड रे कोनोसी जति कोनोसी मतलब शेयर किनुथिले बा बिकुथिले ताले म्यूचुअल फंड कंपनी से दायित्व रे तार शेयर बिकुथिला बा किनुथिला तार शेयर जहाँ को भी बिकू आमको आम रिडीम कला मात्रे आम बैंक अकाउंट को पैसा आसुला बा जेतेबेले आमे ताको टंका दउथिले से तार शेयर जोठु आनु तार आम टंका को इन्वेस्टमेंट करूथिला। किंतु एठारे आमको डायरेक्ट मार्केट रु शेयर किनवा पई पडुची ETF रे जोटा कि तार सबुठु बड़ नेगेटिव पॉइंट। मानि नंतु आपण कोनोसी डायरेक्ट तो कंपनी ठारू केबे स्टॉक किनंतिनी कंपनी ठारू आपण सेतेबेले ही शेयर किनि परिबे जेतेबेले कंपनी रो IPO आसीताय। तो गोटे कंपनी रो लाइफ टाइम रे थरे ही तार IPO आसीताय ताहले आमे ETF रे का पाखरु शेयर किनिबा बा का को शेयर बिकिबा जदि माननतु आपण ETF रे का कतरु शेयर किनुचंती ताहले अपोजिट साइड रे किए सही समान प्राइस रे शेयर बिकुजी मार्केट रे आपण जदि के शेयर बिकुजी ताहले आपण किनि परिबे जदि भी आपण का को शेयर बिकुचंती ताहले के किनिबा लोक भी हवा दरकार। तो एहीटा तार सबडर बड़ नेगेटिव पॉइंट। मानि नंतु आपण 100 टंका रे गोटे ETF रु शेयर किनिले आपणकर वैल्यू संध्या बेले को सॉरी हां संध्या बेले को 110 टंका हे गला। तो आपण चाहिले ताको बिकी की प्रॉफिट बुक करके आसीबा पई किंतु अपोजिट साइड रे के किनिला वाला ही नांती ताले आपण बिकिबे का शेयर। तो पुणी आपन को वेट करिया पई काली पड़िबो हुए तो काली तार प्राइस कमी जाय पारे। तो एही क्षेत्र रे ETF टिके रिस्क थाए काहेकि ना स्पेशली इंडिया रे ETF रो वॉल्यूम बहुत कम। तो वॉल्यूम कोन वॉल्यूम होउची कोनोसी एक जो कंपनी रो शेयर को से गुटे दिन रे केते थरो किना बिका हे पारु जेमिति आपण कोनोसी वस्तु रो वजन मापंती केउ तार केजी तरिया रे। तो सेमती शेयर मार्केट रो जो आपण किना बिकार वैल्यू को वॉल्यूम रे ही मपा जाए। तो ETF रो वॉल्यूम बहुत कम इंडिया रे।
तो आपण जदि काली ETF नौचंती बा ETF किणुचंती हुए तो आपण ताकू जेबे आपनकर जरूरी समय थाए बा आपण को अधिक प्रॉफिट मिलले आपण बिकी जेबा पई चाहूचंती लाभ नेकी तो सेतबे बिक्री हे न पारे। तो ये तो गोटे फैक्टर गला। तो एबे देखिबा ETF केते सेफ। तो देखंतु आपण जदि कोनोसी नॉर्मली कंपनी रो शेयर किणुचंती तो हेई पारे काली से कंपनी रो प्राइस रो वैल्यू जते प्राइस रे आपण किनिथिबे 0 पर्यंत मध्ये जाई पारे एवं बहुत कमी जाई पारे। किंतु एठी ETF रो प्राइस हठात एते कमेनि कि बढ़ेनि कहीं सी एक 50 टी कंपनी रो मिश्रण बा 50 टी कंपनी को नेकी से ग्रुप तैयारी होता है इंडेक्स तैयारी होता है। तो नॉर्मली आपण गोटे कंपनी काली की देवालिया हो जाई पारे किंतु 50 टी भारत बड़ बड़ कंपनी इंडेक्स रो गोटे नियम भी थाए जदि से कंपनी आउट परफॉर्म करे ताले ताको इंडेक्स रु काढी दिया जिवो एवं ता तळे जो कंपनी थिबो ताकू इंडेक्स रे शामिल कर दिया जिवो। तो एठी आपण रिस्क टिके कमी जाउची। तो रिस्क क्षेत्र रे मु तो कहबी ETF सेफ अटे। तो एबे देखिबा कोन ETF इंडेक्स को बीट करि परिबो म्यूचुअल फंड को बीट करि परिबो नाही बीट करि परिबोनी काई ना एठी कोनोसी एक्सपर्ट नांती कि फंड मैनेजर नांती। आ ETF तो इंडेक्स को ही फॉलो करूची ना खाली जदि इंडेक्स भी 2% बढ़िला ताहाले ETF भी 2% बढ़िबो। तो ETF केबे भी इंडेक्स को बा म्यूचुअल फंड को बीट करि परिबो नाही। तो एबे देखिबा जो कोन आमे डेली बेसिक रे ETF रु प्रॉफिट कमै परिबा तो हां कमै परिबा केतेबेले जेतेबेले मार्केट से ETF रो वॉल्यूम अधिका थिबो। तो वॉल्यूम कोन ना वॉल्यूम मु आपन बुझे देथिली कि जदि आपन किना बिका जदि हेई पारुथबो तल मान्यतु आपन सखाळे जदि ETF रे आपन किनिले 100 टका रे संध्या बेलू को आपन देखिले कि 110 टका हो जायछि तो आपन ताकू बिकी कि प्रॉफिट बुक करि परिबे। तो सेठी आपन 10% मिलिला तो एमति जदि मासुक आपन 20 थरे किना बिका करछन ताल तो आपन 100% भी मतलब रिटर्न मिलिला। किंतु ଆପଣ ଯଦି ବିକିବା ଟାଇମ ରେ ହିଁ କେହି ଲୋକ କିଣିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବ ବା କେହି ଲୋକ କିଣିବାକୁ ନଥିବ ତାହେଲେ ତ ସେଇ ପ୍ରଫିଟ ନିର୍ଭର କରେ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ ଉପରେ। ତ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ ହେଇପାରେ ତ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଆଜି ହିଁ ବିକିଦେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ଭଳିଆ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ବହୁତ ସମୟ ୟାର ତ କୌଣସି ଏଫଓ ଭଳିଆ ସରି ଏଫଓ ଭଳିଆ ତ ଆପଣଙ୍କର ଲିମିଟ ନାହିଁ ବା ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏକୁ ଆଜି କିଣିକି ମାସେ ବର୍ଷେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କିଣିବା ଲୋକ ଦରକାର। तो मोटामोटी हूँ हाँ आप प्रॉफिट बुक करें डेली बेसिक रे किंतु लेकिन तार वॉल्यूम उपर निर्भर करे। तो ये देखा कौन जो मैंने स्मॉल जो मान छोट छोट कैपिटाल लेके आसते ETF रे भी कौन इन्वेस्टमेंट करवा जरूरी तो मो मतरे ना मु पर्सनाली कहूँ मु ETF रे इन्वेस्टमेंट करेनि मु कहीं से टंका डायरेक्ट इंडेक्स रु किनिबिनी मुझे म्यूचुअल फंड जरिए इंडेक्स रु किणे ताले मते बिकिबा किनिबा को बहुत सहज हम एमितिरे भी तो ETF तो इंडेक्स को बीट करि परिबोनी ताले मु एते रिस्क नै ता दरे ETF रे काहे किनिबी मु डायरेक्ट म्यूचुअल फंड रु किनिबी ना। तो मु आशा करूची मु आपन को भल भाव रे ETF कोन बुझाई पारथिबी आउ ता केते रिस्क बा केते सेफ आपन को बुझाई पारथिबी। तो आपण माने तो चैनल को सब्सक्राइब करू नांती बा वीडियो को लाइक करू नांती जदि मु आपन को किछि बुझाई पारि थाए एथारे भलो ताले आपण वीडियो टी को शेयर करंतु चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु रहिली नमस्कार।